तो वही दूसरी तरफ जहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोगों को लेके चले जाते, वहाँ पर सब लोग थे, लेकिन वो कौन थे सिर्फ माफिया क्वीन वंशिका को पता था और उसकी टीम को पता था। और जो लोग बैठे थे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चांद, दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि माला प्लस उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी फैमिली एक साथ बैठकर उस चीज़ को देख रही थी। तो कहती ये क्या हो रहा है, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो। अभिषेक कहता अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो कुछ करना है वंशिका को करना है। हम इतना काफ़ी है, मैं वंशिका को ऑपरेशन थिएटर पर तक पहुंचा चुकी हूँ, कुछ और करना है क्या, तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने कहा ना हम सिर्फ कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल हो चुके हैं। वंशिका ने हमें वहाँ तक लाना था जहाँ तक उसे लाना था, हम सबको सेफ रखना था, उसने सेफ रख लिया। अब हम सिर्फ देख सकते हैं जो चीज़ें वो हमें दिखाना चाहते हैं उसकी मर्ज़ी से। तब वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो माफिया क्वीन वंशिका को ले जाते, एक बहुत बड़ा घर, आलीशान घर कह सकते, उस शहर से, उस जगह से तकरीबन 3 घंटे के सफ़र में। इन 3 घंटों में गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन के सांसें लेती हुई वंशिका, उसका ब्लड रुक चुका है लेकिन उसके चेस्ट पर टांके के निशान थे, उसकी पट्टी वगैरह सब कुछ हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी लेकिन सांसें चल रही थी। तब नैना कहती है ये ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं कमाल है, आपने गोली चलाई और आप मुझसे ये पूछ रही है ठीक है या नहीं, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये हमें ले कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, ये ठीक है ये नहीं ये भी मुझे नहीं पता। बेहोश है, होश में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसको कितनी गोलियां लगी हैं, आपने कितनी गोलियां चलाई हैं। मैंने तो 3 चलाई हैं। तो फिर 3 ही लगी होंगी या एक्स्ट्रा किसी और ने चलाई होगी क्या। ये कहकर वो डॉक्टर फिर से माफिया क्वीन वंशिका को देखने लगते, उसकी नब्ज चेक करते, उसके दिल की धड़कन चेक करते और मशीन में उसकी दिल की धड़कन को देख रहे थे। उसकी दिल की धड़कन नॉर्मल चल रही थी, थोड़ा सा स्लो। स्लो, क्या बात है, हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तब वो कामनी की तरफ देख कर कहती तुम ठीक हो कामनी, जब से तुम आई कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। कामनी कुछ नहीं बोलती, बस उसे देख रही थी और चांदनी भी उसके साथ में थी। और उनकी गाड़ी में एक और इंसान को बिठाया जाता है, और 2 इंसान और कोई और ना थे, एक लड़का था, उसे बिठाया जाता है। उसे बैठने के बाद वो गाड़ी फिर से स्टार्ट होती है तो उसका नकाब हटाते तो अभिषेक। माला कहती तुम कौन हो। बीबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं ओरिजिनल वो नकल है। ये क्या किया है माफिया ये क्या किया वंशिका ने यार। तो वहाँ पर वो लोग भी शौक हो जाते हैं, चांदनी लोग जो देख रहे थे ये सब चीज़ें। वो कहते ये क्या हो रहा है, वंशिका ने कितने डुप्लीकेट बनाए, क्या वंशिका खुद भी 2 डुप्लीकेट तो नहीं है। तब वहाँ से एक इंसान कहता है नहीं, नैना टक्कर की गोली उसे लग चुकी है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, आगे चल के देखिए पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो उसे एक जगह पर लेके जाते, एक जगह, एक बहुत बड़ा घर जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल और जानवरों की आवाज़। रात के तकरीबन 1 बज चुके ये सारी चीज़ें करते हुए। अब रात हो चुकी है, रात के ठीक 1 बजे वो उन्हें लेकर अंदर चले जाते। वो गाड़ियों का काफिला जो उनके साथ था वो सब अंदर आ जाते। जैसे ही अंदर आते वहाँ पर एक इंसान खड़ा था, वो गुस्से से वंशिका को देख रहा था, जो वंशिका उस चेयर पर बेहोश थी। तो वो उसके करीब आके उसके कॉलर को पकड़ने ही वाला था तो डॉक्टर कहता है कमाल करते हैं सर, आपकी आंखें हैं ना, ये इस वक्त मरीज है, पेशेंट है, आप इसे मारना चाहते हैं। तो वो डॉक्टर को थप्पड़ मारता कहता है इसे जगाओ, इसे जगाओ और इसे बताओ मेरा बेटा कहाँ है, वरना यहाँ पर एक एक की लाशें बिछा दूंगा मैं, और सबसे पहले तो मैं इस लोगों की लाशें बिछा दूंगा। वो अपने लोगों को इशारा करता है और वो लोग सीधा जाके माला, कामनी प्लस अभिषेक को मारना स्टार्ट कर देते, बहुत ज़बरदस्त उन्हें मारते, उनको मारते मारते खून से लथपथ भी कर लेते, लेकिन उनके मुंह से कुछ भी निकलता, कुछ भी नहीं निकलता। तब माँ नैना कहती ये क्या कर रहे हो तुम सब के सब, तुम लोग का दिमाग ख़राब है। तब वहाँ से वो एक थप्पड़ मारती है नैना को और नैना को कहती जस्ट शट अप, पहले इसे होश में लाओ, किसी भी तरह से इसे होश में लाओ। सर इसे होश में हम नहीं ला सकते, ऊपर वाला ही ला सकता है, क्योंकि इन्हें गोली लगी है ना। तुम मुझे पागल समझते हो क्या, इसे कोई गोली मोली नहीं लगी है, ये ठीक है। तब वहाँ से आवाज़ आती है कमाल है यार, तुम मुझे आवाज़ नहीं दे सकती क्या, कब से इंतज़ार कर रहा तुम्हारे उठने का, लेकिन तुम मुझे आवाज़ दे नहीं रही हो। तब डॉक्टर कहता है
तुम उठना था तो उठ जाती, क्यों इतना वेस्ट कर रही थी टाइम? तो नैना शौक, वहाँ पर जितने लोग थे वो सब शौक थे। लेकिन हाँ, शौक तो नैना तो थी, लेकिन माफिया क्वीन वंशिका अपने दिल पर हाथ रख के बैठ जाती है, क्योंकि वाकई से गोली लगी थी। ये बात सच है गाइस। तो वो कहती है तुम सब लोग नाकारा इंसान हो, सब के सब। गोली निकाल दी तुमने? हाँ निकाल दी। पहले बंदे हो जिसने गोली खाकर भी मचने की चांसेस है। क्या बात है। हाँ, 2 गोली तो नहीं छूट चुकी थी, लेकिन तीसरी गोली दिल पर लगी है। दर्द हो रहा है यार। तब नैना उसके पास आके उसके कॉलर को पकड़ के कहती, ये सब क्या है? ये तुम्हारी चाल थी? कौन हो तुम? क्या चाहती हो तुम मुझसे? और तुम मुझे यहाँ फंसाने के लिए लाई? अरे स्वीट हार्ट, तुम मुझे मारने में कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तुम मेरी जान हो, मेरे दिल के टुकड़ा हो, मेरी खूबसूरत ख्वाब हो। हटो यहाँ से। इंसान, जंगली इंसान कह के आराम से यार। तुम्हारी बॉडी से खून मेरे अंदर डाला गया और गोली लगी। मुझे होश तो तकरीबन 1 घंटे पहले भी आ चुका था, बट खामोश थी मेरी जान। तुम वैसे तुम बताओ, तुम रोई नहीं मेरे लिए? कितनी बुरी हो यार। मैंने सोचा मैं मर जाऊंगी, तुम रोगी, आंसू बहाओगी, लेकिन तुम ये देखो सच में गोली लगी है। देखो तो अपने शर्ट को थोड़ा साइड में करके उसे दिखाती है। वाकई वहाँ पर चोट की निशान थी, लेकिन इतनी गहरी नहीं थी। तुमने कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने में, जाने बाहर। लेकिन क्या है ना, वंशिका अपनी मौत अपने साथ लेकर घूमती है, और कोई और वंशिका को मारे ये हो नहीं सकता। हाँ तुम्हें हक है, तुम्हें हर चीज़ का हक है, इसलिए तो तुम्हारी गोली सर खामोशी से ले लिया मैंने। और तुम क्या कह रहे थे? मेरे लोगों को मारोगे? मारो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें तो मैं मारूंगी, बहुत बेदर्दी से मारूंगी। तुम्हें बेटा चाहिए तुम्हारा? मार के देखो, बेटा मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा तो ये बात है। वो गन लेते सीधा अभिषेक की खोपड़ी पर रखते। मेरा बेटा कहाँ है? तुम मार नहीं सकते। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे दोस्तों को मेरे सामने नुकसान पहुंचाओ। मर जाओगे, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। मार दूंगा मैं इसे शौक से। इससे पहले वो कुछ कहती, वहाँ पर एक घन गोली चलती है और सीधा मिस्टर अभिषेक की दिमाग को चीरते हुए बाहर निकलती है। तब माफिया क्वीन वंशिका जोर जोर से तालियां बजाने लगती। यही इस दर्द को कैसे रोकूं? छोटा सा जख्म है, ज्यादा नाटक मत करो। ठीक हो तुम? अच्छा मैं ठीक हूँ, जख्म छोटा सा है। गोली तो अच्छी चली थी, लेकिन बाय चांस को गोली एक भी नहीं लगी तुम्हें। हाँ ये भी ठीक है। चलो बताती हूँ तुम लोगों को इस स्टोरी का मसला। जब तुमने कहा तुमने मेरे लोगों पर हमला किया है, मुझे पुलिस के हवाले करने की सोचा, तो वहाँ पर मैं तो बैकअप तो कर सकती हूँ ना, अपने लिए दूसरा प्लान लगा सकती हूँ। मुझे पता था नाना ने ना यहाँ ये तो मुझे मारने के लिए आई होगी या मुझे बचाने के लिए आई होगी, लेकिन इसके सर पर तो वंशिका, माफिया वंशिका को मारने का जुनून था। वंशिका राजपूत को मारने का जुनून था, तो इसे मुझे मारना था। तो मैंने भी अपने इंसान को वहाँ से दूर, जब इसने गोली चलाई तब मेरे आदमी ने उसकी गोली का निशाना बदल दिया, वहाँ से दूर। जैसे हम एक तीर को भेजते तो दूसरे तीर को उसका रास्ता बदल देते। लेकिन छोटी सी चोट हो गई मेरे दोस्तों से, कंधे की गोली असली लग गई, जो दिल पे लगी थी वो लगी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कहकर वो पट्टी हटा देती है और अपने कॉलर के बटन बांध के कहती, नैना तुम बहुत ईमानदार हो, आई लाइक इट, लेकिन तुम कभी कभार कठपुतली बन जाती हो अपने इन अफसरों के सामने। लेकिन तुम्हारी बहादुरी पर मैं सलूट करता हूँ, जो उसने अपनी मोहब्बत नहीं है मोहब्बत मुझे तुमसे। पता नहीं कब मानूंगी, चलो बाद में अपने चीज़ें सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पर आते हैं। वहीं पर एक न्यूज़ चैनल भी सारी चीज़ें टेलीकास्ट कर रहा था। उसने माइक में माफिया क्वीन वंशिका ने अपने चेहरे पर वो नकाब लगा दिया, तो उसके सामने आके कहती है, अभिषेक तुम्हें हुआ क्या है? क्या हो गया अभिषेक? आंखें खोलो अभिषेक, कुछ तो बोलो अभिषेक। तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तुम मुझे पागल समझती हो कि मैं अपने लोगों को तुम तक पहुंचा? तुमने कहा था, मुझे चैलेंज किया था, 24 घंटों के अंदर अंदर तुम मेरे लोगों को मार दोगे। तो मैं क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूँगी?
इंतज़ार करूँगी कि कब आओ और कब तुम मेरे लोगों पर हमला कर दो। ये सोचा था तुमने। बट तुम्हें बता दूं, मेरे जितने भी लोग हैं वो सब के सब सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़। जिन्हें सेफ़ होना है वो सेफ़ हैं और जिन्हें मरना है वो मर रहे हैं। और तुम्हारे लिए बता दूं, फ़िलहाल तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले मैं उस रोपोश इंसान से तो मिल लूँ जो यहाँ पर है, कभी यहाँ पर नहीं है। भाई जनाब, ज़रा अंदर से बाहर तो निकलिए। क्या आपने शाहरुख खान की किसी की तो मूवी में एक सीन आता है कि वो आईने के सामने कोई चीज़ मारते तो उसके पीछे से एक पुलिस वाला निकलता है। क्या ऐसा ही क्या मूवी है ना, लेकिन वो मूवी है, ये लाइफ है, रियल लाइफ। तो जनाब बाहर आ जाइए। आप तो मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते थे, तो हम आपसे मिलने के लिए फेस टू फेस आ गए। आपने मुझे मारने के लिए कितने कोशिशें की हैं, अब आपको कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ, आ जाओ मेरे सामने। तब वहाँ से तालियों की गूंज लगती है, बहुत ज़्यादा, 3-4 लोगों के हाथों में तालियों की गूंज। ये आवाज़ तो मुझे सुनना था। मेरी जीत की आवाज़ है या मैं तुम्हारी हार की आवाज़ है? तब वहाँ से एक इंसान आके कहता है, बहुत खूब, बहुत खूब, तुम्हारा डैड तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं मुझे, लेकिन उन्होंने ये भी मुझसे कहा था, मेरी बेटी को कमज़ोर मत समझना, वो शेरनी है, शेरनी। वो जो दिखती है वैसी है नहीं, उसे अपनी मंजिल को पाने की जुनून अगर एक बार हो गया ना, तो वो पूरी तरह से उस मंजिल पर कूद जाएगी और वो ये भी नहीं देखेगी अपनी मौत या ज़िंदगी, वो कुछ नहीं देखेगी। और तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ, क्या बात है। जिस इंसान को दुनिया ढूंढ रही है उसे तुमने खुद के सामने आखिर बुला ही लिया। वंशिका राजपूत, ठीक कहा आपने मिस्टर आईजी। तब आईजी का नाम सुनकर नैना उसे घूर के देखती है। ये नकाबपोश तुम्हें आईजी लगते हैं? ये नकाबपोश तो आईजी नहीं है, बस नकाब हटा दीजिएगा तो तुम भी अपना नकाब हटा लो। मेरा तो नकाब तो कब से पहले हट चुका है आपके सामने मिस्टर आईजी। वैसे आपको बता दूं, वैसे नैना एक कहानी सुनाती है तुम्हें, सुनना पसंद करोगी? तुम सुनना पसंद करो या ना करो, लेकिन दुनिया में लोग सुनना चाहते हैं उस कहानी को, और तुम लाइव टेलीकास्ट आ रहे हो मिस्टर आईजी। ओके, तो सुनाओ, इससे बाद में लाइव टेलीकास्ट को भी ख़त्म कर दूंगा। मेरे बाएं हाथ का खेल है, सुनाओ तुम, क्या पता चला। एक बहुत खूबसूरत फैमिली, एक माफिया डॉन जिसकी लाइफ में सिर्फ काम 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 काम, उसकी लाइफ में मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन उसकी लाइफ में आती है एक लड़की, एक राजकुमारी, और उससे उसे मोहब्बत हो जाती है। वो अपने बारे में अपनी राजकुमारी से छुपाता है, अपनी राजकुमारी को अपने बारे में कुछ नहीं बताता। राजकुमारी उसे राजकुमार समझता है, लेकिन वो राजकुमार नहीं था, वो एक डॉन था। उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही थी, उसकी लाइफ में खुशियाँ तब आई जब उस राजकुमारी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। तो उस राजकुमारी ने अपने राजकुमार को सरप्राइज़ देने के चक्कर में उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुँचती है। तो उन्हें पता चलता है यहाँ पर तो इनके राजकुमार काम करते ही नहीं है। तो उससे ये नहीं पता चलता है उनके राजकुमार कोई बेरूफिया है, तो उसके बारे में पता लगाते। जैसे ही उन्हें पता चलता है उनके बेरूफिया मेरे मतलब राजकुमार एक डॉन है, तो वो उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, उनसे बात करते। उनका बातों का नतीजा ये होता है, वो राजकुमार अपनी राजकुमारी से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी बेशुमार मोहब्बत करता था, तो उसके लिए उसने अपनी सारी बुराई चीज़ें छोड़ दी हैं, सब कुछ छोड़ दिया, एवरीथिंग इज छोड़ दिया। उसने अपना सारा कारोबार अपने उन 5 दोस्तों के नाम करके, 5 नहीं 4 दोस्तों के नाम करके वहाँ से चला गया। पहला इंसान जज, उनका बेस्ट फ्रेंड, जो से अनलीगल सही वकील की ज़रूरत होती थी, तो वो बेस्ट वकील उनके लिए थे वो। इनके बाद उनके एक और दोस्त थे जो वो भी थे। इनके बाद मिस्टर शेट्टी के बाद ये, और इसके बाद कौन, ये मुझे नहीं पता।
ये 4 दोस्तों के बारे में मुझे पता है। जो मेरे डैड यानी कि राजकुमार मेरे फादर और राजकुमारी मेरी माँ, वो अपनी लाइफ में इतने खुश थे। मेरे पैदाइश के बाद मेरे डैड ने सब कुछ ख़त्म करके अपनी लाइफ नॉर्मल गुजारी, वो भी उस वकील जज के कहने पर। पहले वकील था, फिर इसके बाद जज बना। कुछ पैसों के लिए, कुछ ओहदों के लिए उन्होंने अपने आप को बेच दिया। उन्होंने मेरे पापा से गद्दारी की। तो उन राजकुमारों के बीच में एक शातिर दिमाग था, और शातिर दिमाग इतना शातिर था, वो हद से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ख्वाहिश रखता था, हद से ज़्यादा। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था ना, वो राजकुमार सुधर चुका था। डॉन जो था यानी कि मेरे फादर, और राजकुमार बन गया, रियल का राजकुमार बन गया अपनी वाइफ के लिए। तो अपनी लाइफ में खुश था, लेकिन उन्हें इसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने क्या किया, उसने उसका नाम इस्तेमाल करके एक फैमिली की एक इंसान को ख़त्म किया। तुम्हारी मॉम आईपीएस ऑफिसर रेणुका आईपीएस ऑफिसर रेणुका को जान से मारने का प्लान बनाया, जिसकी वजह से वो मर चुकी थी दुनिया की नज़र में, लेकिन वो बच गई। वो कहाँ थी किसी को नहीं पता था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके बाप मेरे डैड के नाम पर ये कत्ल हो चुका था, मेरे डैड ने ये कत्ल करवा दिया। उसके बाद इनके हस्बैंड यानी कि तुम्हारे फादर मेरी डैड को ख़त्म करने के लिए लोग बेचते, लेकिन उनके लोग बेचने से पहले ही ये 4 इंसान मेरे डैड के अड्डे मेरे घर पर पहुंचकर मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देते। लेकिन इनके साथ एक 5वां इंसान होता है, और जो मैं आईजी कह रहा हूँ वो आईजी नहीं है, आईजी तुम्हारे मामा है जी। तो आप कौन है मिस्टर नकाबपोश? आईजी की जगह बैठकर कितने अच्छे से काम किया है आपने। इतनी ईमानदारी तो मैं भी नहीं करती, मैं तो बेईमानों की सरदार हूँ। तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, सब कुछ याद भी आ गया तुम्हें। याद करने के लिए याददाश्त होनी चाहिए, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं थी, तो याददाश्त की क्या बात है। और तुम्हें पता है मिस नैना ठक्कर, मुझे गोलियों से चली किया गया था, मेरी याददाश्त तक चली गई थी, लेकिन भला हो उस डॉक्टर का जिन्होंने मुझे बचाया है। और तुम मुझे चैलेंज कर रहे थे कि तुम मेरे लोगों को मारोगे। तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज़ है, तुमसे बाद में बात करती हूँ, अपने इस नकाब के साथ ही रहना। तो वो उस इंसान के सामने आ जाती है, मिस्टर मेरा के सामने। तुम्हें अपना बेटा चाहिए ना, पहले इन दोनों को भी शूट कर दो, फिर मैं बताऊंगी मेरा तुम्हारा बेटा कहाँ है। तुम पागल अपने दोस्तों को मरवाना चाहती हो, तुम शूट तो करो। तो उसका गन लेकर उसके आदमी के हाथ में देती, कहती ए तुम्हारा बॉस नहीं करता, तू कर ले। तो वो इंसान दोनों को शूट कर देता है, माला प्लस कामनी को। नैना उसके पास आके उसको मारने लगती, तब माफिया क्वीन वंशिका उसका हाथ पकड़ के कहती रिलैक्स मेरी जान, इतनी गुस्सा क्यों है। मैंने कहा ना मेरा और तुम्हारा हिसाब बाद में होगा, हम पहले इस मिशन को कंप्लीट करें। जो मिशन है मैंने पूरा करना था मैंने कर लिया। तो वो उसके सामने आके कहता है हाय थैंक यू सो मच, अब मैं बताती तुम्हारा बेटा कहाँ है मेरा बेटा। ये जो तुम्हारे सामने लाश पड़ी है ना, तुम्हारे बेटे की है। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ये तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे दोस्त के हस्बैंड की लाश है। मेरा दिमाग ख़राब मत करो यार, मैंने कितनी मेहनत से इसको मेकअप शेकअप करके यहाँ पर लाई थी। बेचारा ज़ख्मी भी था, उठ भी नहीं रहा था, फिर उल्टा तुम्हारे लोगों ने इसे और ज़्यादा मार दिया, बोलने का तो लायक ही नहीं है। 1 मिनट दिखाती हूँ। और झुकती है, वो लाश जो उल्टी पड़ी थी उसे सीधा करती है। उसे सीधा करने के बाद उसके चेहरे पर जो मार्क्स थे ना, जैसे कि कवर चढ़ाते हैं, नकली पोस्ट लगाते हैं, उसे आराम से अपने हाथों से हटाना स्टार्ट कर देती है। और जैसे जैसे वो हटा रही थी वैसे वैसे मिस्टर मेरा उसे देखकर हैरान थे, और हैरान होते होते झुक के ज़मीन पर गिर जाते हैं। और गिरने के बाद उनकी कंडीशन ऐसी होती है जैसे कि वो ज़िंदा भी है और मुर्दा भी है। तब ने माफिया क्वीन वंशिका कहती यही इस दर्द इस तकलीफ़ में मैं तुम्हें देखना चाहती थी। अब तुम मौत भी मांगोगी ना तो तुम्हें मौत नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें जलाने के लिए जो हाथ थे ना वो ख़त्म हो चुके। एक हाथ तो उन लोगों की बदौलत ख़त्म हो गए, एक हाथ तुमने खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दिए। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे मैं तुम्हें अपने दोस्तों तक पहुंचने दूंगा? जब तुमने मुझे धमकी दी ना उसी टाइम मैंने अपने दिमाग को स्टार्ट किया। मैं अपने दोस्तों को मरते हुए तो नहीं देख सकती। हाँ मैं मर जाऊँ भले, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं मर सकती हूँ, लेकिन मेरे दोस्त नहीं मर सकते, ये बात याद रखना। तब वो इंसान कहता क्या बात है, तो तुम इतनी होशियार बन चुकी हो।
वो तो मैं पैदाइशी हूँ सर, आप अपनी बात कीजिए, लेकिन तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे, ये वादा रहा। वादा है ये, एक गाना सुनो। वादा है ये तुझसे मेरे सनम, तेरी इतनी बोटियाँ करूँ, इतनी बोटियाँ करूँगी, कुत्तों को खिलाने के भी लायक नहीं रहोगे तुम। तुम्हें उस जानवर को खिलाऊंगी जिससे शौक से तुम्हें खाने में मज़ा आ जाएगा। वादा है ये, याद रखना। चलो फिर, अरे एक्शन नहीं, लाइव फाइटिंग नहीं तो क्या मज़ा। बुलाओ अपने कुत्तों को और कड़े हम लोग। बुलाऊंगा, ज़रूर बुलाऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ और लोग बुलाना चाहता हूँ। ओके, शौक से अंदर आ जाओ। जैसे ही कहता है अंदर आ जाओ, वहाँ पर अट्टे कट्टे लोग आना स्टार्ट हो जाते। तब नैना कहती, ये कौन है? पुलिस हो ना, मारपीट आती होती है तो मारना पड़ेगा। एक खेल खेलते हैं, खेल मज़ा आएगा, मुझे खेलने में मज़ा आएगा। वो नैना को पकड़ लेते हो, एक साइड में नैना को रखते। अब तुम मार खाओ और ये लड़की देखेगी। क्या मतलब? मतलब ये है, वो नैना की खोपड़ी पर गन रखते हैं, उसके दिमाग के पास, बिल्कुल पास। प्यार करती हो ना इससे, तुम्हारी जान बन चुकी है, जिसके लिए तुम जीना भी चाहते हो और मरना भी चाहते हो, तो उसे बचाने के लिए तो तुम्हें मरना होगा ना। ए अंकल, फिल्म नहीं है यार, ये फिल्म बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में आते हैं, रियल चीज़ें करते हैं। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपना मार्क्स हटाओ, हम दोनों फेस टू फेस बात करते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कुछ और करते हैं, लेकिन बात नहीं करना, एक्शन करने, लड़ना है तो इस बेचारी को एक साइड में कर दो, इस पर गन मत लगाओ, इसे भी छोड़ दो लड़ने के लिए। अट्टे कट्टे नौजवान तो मंगवा लिए तुमने। इससे पहले वो कुछ और भी कहती, उनमें से एक लड़की आके उसे मुक्का मारती है। वहाँ पर तकरीबन 10 से 20 लड़कियाँ थी। वो लड़कियाँ थी, लड़के नहीं थे, लेकिन लड़की भी ऐसी थी जैसे बॉक्सिंग में माहिर। तो जब वो गिरती है, उसका जबड़े में दर्द होता है और उसके साइड होंठों से खून और नाक से खून बहना स्टार्ट होता है। तो कहती, क्या मुक्का मारा है यार। तो वंशिका खड़ी होकर कहती है, हॉट एंड सेक्सी और बहुत खूबसूरत मुक्का था तुम्हारा। नैना उसे घूर के देखती है, तुम हर जगह फ्लर्ट करते हो। कसम से मेरी जान, तेरे अलावा किसी और से फ्लर्ट नहीं किया। इससे ये क्या करो, उस लड़की को एक मुक्का मारती है और जैसे ही वो मुक्का मारती है, उस लड़की की दांत टूट कर बाहर आ जाते। वो कहते, इससे कहते हैं मुक्का। मेरी जान, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने तुमने मुझे मारा है तो मैं ऐसे थोड़ी मार खाऊंगी। और अब वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती। हालांकि उनके पास गन भी थी, लेकिन वो इंसान अपनी कुर्सी में जाके बैठ के ये फाइटिंग देखना चाहता था खुशी खुशी से। तो नैना की तरफ इशारा करता है, उसे नैना को मारने के लिए भी कहते। तो नैना को मारने के लिए 2 इंसान आगे बढ़ते। जैसे ही 2 इंसान आगे बढ़ते, माफिया क्वीन वंशिका नैना का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती, जैसे कि डांस स्टाइल में खींचते हैं, खींचना कहते हैं, उसे उसी तरह खींच कर अपनी तरफ खींचती। हाय स्वीट हार्ट, तुम्हें बचाने में मज़ा नहीं आ रहा कि तुम फाइट नहीं कर सकती? तुम बेरुपये इंसान हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अरे बाद में गुस्सा करो ना मेरी जान, फाइटिंग करते हैं ना, यहाँ पर फाइटिंग सीन चलने वाला है। अगर फाइटिंग नहीं करेंगे तो इस स्टोरी का फ़ायदा क्या? लोग क्या कहेंगे, हम सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं, हमें फाइटिंग नहीं आती, हम मार खाने के लिए आए। इससे पहले वो कोई और बात करती तो पीछे से उन्हें एक लात मरती है और लात पड़ते हुए नैना नीचे और माफिया क्वीन वंशिका नैना के ऊपर और कहती, मेरी जान, इतने मौके बाद मेरे तो तुमसे प्यार करने से मुलाकात मिली। मेरी कसम से यार, तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी मुझ पे। थोड़ा सा तरस खाती, चेहरा दिखाने के बाद भी 2 गोलियां चला दी। दिस नोट पे वो मैंने पहले चलाई थी। ये कहकर उसे घुमाती है, अपने ऊपर से हटाती है और खड़ी होकर उस इंसान को मारती है जिसने उसे लात मारा था। अरे यार देखो ना, हम बिल्कुल मूवी की तरह कर रहे, बात भी कर रहे और फाइटिंग भी कर रहे। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, पहले फाइटिंग करते फिर बात करते। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, ये क्या करो, उन लोगों को मारने लगते। तकरीबन वो लोग उन एक दूसरे को मार रहे थे। ज़ख्मी नैना भी हो जाती है, ज़ख्मी वंशिका भी हो जाती, और वंशिका पहले से ज़ख्मी थी। उसके हाथ पे जो गोली लगी थी वो रियल गोली थी, बाकी जो चेस्ट यानी कि सीने पे लगी थी वो गोलियां ज़ायवाल हो चुकी थी। जब नैना टक्कर ने उसे गोली मारने की कोशिश की थी, तब माफिया क्वीन के वंशिका के लोगों ने उस गोली का रुख ही बदल दिया था, लेकिन एक गोली को छूट गई थी उसके। तो नैना उससे सिर्फ इतना पूछती, तुम बची कैसे? मैंने तो तुम्हारा निशाना सही लगा था। कसम से यार, तुम्हारा निशाना बिल्कुल पक्का था। उस इंसान का हाथ पकड़ के उसे मुक्का मारती। अबे रुको ना यार, बात कर रहे हैं ये लोग, हम दोनों
ये फिल्म नहीं है। ये कहकर वो दोनों फिर से ठीक है बाद में बात करते पे। ये कहकर वो लोग फाइटिंग करना स्टार्ट करते थे और फाइटिंग करते करते एक दूसरे को मारते बचाते कोशिश में तकरीबन वो लोग थक भी जाते हैं और एक साइड पे वो लोग खड़े हो जाते हैं। वो लोग जो उन्हें मार रहे थे वो भी थक जाते हैं, तो वो लोग भी अपनी सांसें लेने लगते हैं। तो कहते हैं ये लोग मरेंगे नहीं क्या? तब नैना कहती है मुझे क्या पता, फर्स्ट टाइम मैंने इतने अच्छे बॉक्सर देखे जो इस कदर मार कर रहे, कहाँ से उठा के लाया होगा ये इंसान। हाँ ये भी ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्या तुम इन्हें मारो मैं इन्हें मारती हूँ। क्यों, तुमसे मार खाना बर्दाश्त नहीं हो रहा? अरे मेरी जान, तुम बाद में मुझे मारने वाली हो ना, इनसे बचना चाहती हूँ, इसलिए तुम इस तरफ मरो मैं उस तरफ मरती हूँ। ओके ठीक है, ये कहकर वो टर्न हो जाते और टर्न होने के बाद जो मारना स्टार्ट करते उन लोगों को, जो मार मार के उनका कचुम्बर बनाना स्टार्ट कर देते। वहाँ इंसान जो कुर्सी पर बैठा था एक पल के लिए उसकी भी होश उड़ जाते, उसके हाथ अपनी चेयर को कस के पकड़ लेते। तो वो फायरिंग का इशारा करता है, अपने लोगों से कहता है गन चला। और जैसे जैसे उन लोगों ने अपने गन उठाए वो फायरिंग करने ही वाले थे, लेकिन वहाँ पर फायरिंग, उनकी फायरिंग से पहले कुछ लोगों की और फायरिंग होती। वो डॉक्टर, जो 2 डॉक्टर उनके साथ आए थे, वो गन निकाल कर उन पर शूटिंग करना स्टार्ट कर देते। वो उन लोगों को मार रहे थे जिनके हाथ में गन थी। तो वो ये देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जिन्हें डॉक्टर समझ के वो लाया था वो डॉक्टर तो थे, लेकिन वंशिका के डॉक्टर थे। तो वंशिका के डॉक्टर कैसे होने चाहिए तो वंशिका को अच्छी तरह पता था। तो वो लोग उन्हें मारना स्टार्ट करते। तकरीबन 10 लोगों को तो वो अपने गनों से मार देते, क्योंकि उनके हाथ में 2-2 गन थी। और वंशिका नैना खुद को छुपाकर एक जगह पर सेफली बैठ जाते। तो ये कहती ये डॉक्टर नहीं है क्या? ये मेरे बेस्ट टीम में से मेरे बेस्ट टीमों में से है कि बाकी लोग कहाँ हैं? ये कामनी नहीं है तो ये कहाँ है वो लोग? उसे छोड़ो, उस इंसान को देखो। वो आराम आराम से लेटते लेटते उस इंसान तक पहुंचता है। वो कहता है हाय, तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कॉमेडी करने को दिल नहीं कर रहा, मुझे सीरियस होना है। लेकिन जब से ना ये पीछे जो लड़की है ना, जब से मेरी लाइफ में आई है ना, साला मेरी लाइफ को हेल बना के रख दिया इसने। मैं इसके साथ होता हूँ ना तो मैं पता नहीं क्या हो जाता हूँ। मैं वो नहीं होता जो मैं होना चाहती हूँ। मैं वंशिका होना चाहती हूँ, माफिया क्वीन वंशिका होना चाहती हूँ। लेकिन इसके साथ रह रहकर पता नहीं मैं क्या से क्या बन चुकी हूँ। अच्छी खासी लाइफ थी मेरी, इसने लाकर मेरी लाइफ को जंड बना दिया। तो वो उसका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इस मुर्दे से बात कर रही हो? अरे ये मुर्दा नहीं, जिंदा है। इसे वो क्या कहते हैं, पारिज का अटैक हुआ है अपने बेटे को मारने के बाद। तो तुम इससे क्या बातें कर रही हो? और तुमने मुझसे क्या कहा? मैं तुम्हारी लाइफ में, जब से तुम्हारी लाइफ जंड हुई है, तुम मेरी ज़िंदगी में हो, तब से मेरी ज़िंदगी को हेल बना दिया तुमने। देखो नैना, इस नॉट फेयर। हम लोग यहाँ फाइटिंग करने आए, तुम फाइटिंग में अपनी लड़ाई नहीं घुसा सकती हो यार। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी। तुम्हें पार्टी में जाना था, रात को पार्टी में नहीं जाना। और पार्टी कैंसिल हो गई यार, क्या मतलब? वो उसने कल पार्टी रखी है, आज मैंने फाइटिंग का मूड बना ले तो मैं यहाँ गई फाइटिंग कर ले, पार्टी कल है। अच्छा तो साड़ी पहन के जाओगी? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अरे माला एक मिनट रुको यार, ये क्या है? वहाँ दूसरी तरफ ये लोग ये वीडियो देखकर हैरान थे। तो वंशिका की सिस्टर कहती है हाँ मुझे पता था तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है। तब माला उसकी तरफ देख, चांदनी उसकी तरफ देख कर कहती ये क्या है दी, ये वंशिका तो नहीं लग रही। वंशिका चेंज है। वो जब जब नैना टक्कर के साथ होती है वो इसी रूप में होती है जो उसे दिखाना चाहती है, वो ऐसी बन जाती है जो वो है नहीं। लेकिन इस वक्त तो ये कॉमेडी की ज़रूरत नहीं थी हमें। अब वंशिका का दिमाग है तो वंशिका ही सोचे। और उस इंसान ने अभी तक मार्क्स क्यों नहीं हटाया? और ये आईजी क्यों कह रही है? तब वहाँ से वंशिका की मोम कहती है, नैना की मोम कहती है वो आईजी नहीं, वो कोई और है जिससे तुम्हारी दोस्त आईजी कह रही है। तो क्या उसने गलत इंसान को फिर से पकड़ा है? पकड़ा तो सही इंसान को है, लेकिन निशाना छूट गया तुम्हारे दोस्त का। वहाँ से एक हंसने की आवाज़ आती है। वो हंसनी थी उसकी बहन की। उसने कहा आपने मेरी बहन को गलत समझ लिया, उसका निशाना कभी छूटता नहीं है, उसने सही इंसान को पकड़ा है, बस नकाब हटाने की देरी है। आप भी देखोगे और सारी दुनिया देखेगी। तब वंशिका और नैना को कहती इस वक्त नहीं, इस वक्त बाद में,
बाद में ये कहकर वो खड़ी हो जाती और उसके हाथ में भी एक गन आ जाती और गन को निशाना ठीक से उन लोगों पर करती। वहाँ पर 10 से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं और भी आने वाले थे और वो लोगों का मुकाबला बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा चल रहा था। नैना के हाथ में गन नहीं थी तो नैना अपने आप को बचा के 2-3 लोगों को अपने हाथों से मारने लगती और उनसे उनका गन छीन के लोगों को शूट करने स्टार्ट कर देती। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है। वो आवाज़ सुनकर माफिया क्वीन वंशिका पलट जाती है और जब पलट के देखती तो कहती, शिट, यही होना था, मुझे इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। तब वो कहता, बाहर आ जाओ। तो वंशिका, माफिया क्वीन वंशिका बाहर आ जाती है तो कहता, कोशिश अच्छी थी और मजाक मस्ती भी बहुत हो गई, अब काम की बात करें वंशिका राजपूत। जिस काम के लिए तुम आई हो, मैं तो काम के लिए बात कर रही हूँ। आप बताओ, अपना मार्क्स नहीं हटाओगे? आईजी सर, ये मेरे मामा नहीं हैं। तब वो इंसान इसे कस के थप्पड़ मार के अपना मार्क्स हटाता है ना। जब वो वंशिका उसका चेहरा देखती है, नैना उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाती है। वो अपने गाल पर हाथ रख के एक साइड पे खड़ी हो जाती। करी क्या, गिर चुकी थी उस इंसान के थप्पड़ से। तब वो इंसान उसके बालों से पकड़ कर कहता है, देखो देखो मुझे, अब भी तुम्हें तुम्हारा मामा नहीं लग रहा हूँ मैं? कहाँ? इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी तुम दो लड़कियों ने मेरी। कितने वक्त से मैंने अपना ये ताजमहल बनाया, कितने वक्त से मैं राज कर रहा था इस कुर्सी पर और तुम्हारे आने से वंशिका राजपूत, ये कहकर एक मुक्का मारती है वंशिका के पेट पर और वंशिका ज़मीन पर गिर जाती है। तुम्हारे आने से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आने से मेरा कारोबार बर्बाद हो गया और तुम, जब से तुमने अपनी आईपीएस ऑफिसर शुरू की तब से तुमने मेरा ज़िंदगी हराम करके रख दी। एक और थप्पड़ नैना को मारती और नैना फिर से गिर जाती और सीधा जाके वंशिका के पास ही गिरती है। वंशिका उसे संभालती, कहती, तुम ठीक हो? तो वंशिका को दूर धक्का देती है। वो कहती, मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बुरे नहीं हैं, आप अच्छे हो, तुम मुझे जानती कितना हो। हाँ, ये कहकर वो नैना के फिर से बाल को पकड़ने की कोशिश करते। तब वंशिका राजपूत उसका हाथ पकड़ के एक मुक्का उसके चेहरे पर मारती और उसे दूर गिरा देती और कहती, बस बहुत हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, इससे ज़्यादा मारने की इजाज़त तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। और तुम खुद को आईजी कह रहे हो? मिस्टर विक्रम राठौर, कैसे हो? इतने सालों बाद कौन विक्रम राठौर? अरे 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 अरे, कमाल है, कौन विक्रम राठौर? चेहरा लगाने से इंसान तुम वो नहीं बन जाते। ये तुम्हारे मामा जी नहीं है, तुम्हारे मामा जी इसके कैद में, अब वो मेरे पास है, देखना चाहती हो? वो चुटकी बजाते, जो डॉक्टर थे वो दूसरे कमरे में जाकर उस इंसान को लाते जिसके हाथ पैर बंधे होते और यहाँ तक के मुंह भी बंधा हुआ था। उसे लाकर सीधा वंशिका के सामने बिठा देते और वंशिका खुद से उसके हाथ की रस्सी प्लस उसके पैरों की रस्सी और प्लस उसके मुंह के कपड़े को भी हटाती, कहती, आप ठीक हो सर? वंशिका की सर कहने से नैना उन्हें की तरफ देखती और नैना शौक, क्योंकि सामने 2 इंसान एक शक्ल के, दोनों हम शक्ल। तो वंशिका कहती, ये कौन है? नैना कहती, ये कौन है? ये है तुम्हारे रियल मामा, आईजी सर, और ये कई सालों से इन इंसान की बंदी बन चुके थे। तुमने कभी गौर नहीं किया है कि तुम्हारे मामा जी अपने घर में रहने के बजाय कहीं और रहते, अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिलते, यहाँ तक कि अपनी बीवी से डिवोर्स तक ले चुके, अपने बच्चों को तरक नहीं देखते थे। मुझे तो शक तब हुआ जब 2 बार तुम्हारे डैड से मिलने आए और 2 बार तुम्हारे डैड ने उन्हें देखकर अजीब सा रिएक्शन किया था। तब से मुझे इन पर शक हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाए। कंफर्म मैं तब हुई जब तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए इसने भेजा था। मेरे इस अड्डे के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इस इंसान ने आईजी बनकर तुम्हें मेरे पास भेजा। क्या चाल चली है ना मिस्टर नकली आईजी? और आप इस साइड में हो जाए और उन डॉक्टरों को कैसे साइड में करते तो कहते, तुम्हारा प्लान बरसों पहले कट गया था, ये मैं अब बताती हूँ। हाँ, तो मैंने तुम्हें आधी स्टोरी सुनाई नहीं ना, अब आधी और सुनो। ये जब उन लोगों ने एक बिजनेस
बहुत बड़ी बिजनेस को करना चाहा था, बहुत बड़ा। उसके रिकॉर्ड थे मेरे डैड यानी कि राजा, मेरे फादर। तो एक दफ़ा उनसे मिलने आए, एक मीटिंग करने के लिए आए, फैमिली गेट टुगेदर, मेरी बर्थडे पार्टी थी उस दिन। तो उस पार्टी में ये सब आए थे। और आपको पहचानने की वजह पता है क्या है? आपके हाथ का जो निशान है उससे मैं आप तक पहुंच गई थी। उस लकीर को याद है कि आपको किसने मारा था? जब मेरे हाथ में एक शीशे का टुकड़ा था जो मैं तुम्हें मार रही थी, ये कहकर मेरी माँ को छोड़ो, मेरी माँ को छोड़ो, तब मैंने तुम्हारे हाथ पर ये कट लगाया था। ये कट, इस कट को मैंने यहाँ सेव किया था। यहाँ याददाश्त चली गई लेकिन ये कट नहीं गया। और तुम अक्सर जब भी आते थे पूरी तरह से सूट बूट होकर अपने हाथों को छुपा के आते थे। फिर मुझे ये निशान कैसे दिखा, यही सोच रहे हो ना? जज को मारते वक्त भी मैंने तुम्हारी तस्वीर उसके घर पर देखी। तो मैंने कहा एक नॉर्मल सी बात है, पुलिस जज की दोस्ती तो होती रहेगी। हर जगह गई थी तो तुम्हारी तस्वीर मिली थी मुझे, हर दुश्मन तक पहुंची थी तुम्हारी तस्वीर मिली थी। मैंने कहा ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। फिर भी मैंने दरगुजर किया था, बहुत ज़्यादा दरगुजर किया था। लेकिन पक्का यकीन तब हुआ जब डॉक्टर के बेटे, इनके बेटे की घर मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी और साथ में तुम्हारे ही हाथ का निशान। शायद तुम उस दिन गलती से हाफ शर्ट पहन के चले गए, मेरा काम आसान हो गया। इसके बाद मैंने तुम पर पूरी तरह नज़र रखना स्टार्ट कर दिया, पूरी तरह से। पूरी तरह का मतलब समझते? पूरी तरह से। अब तुम बताओ अपनी असलियत। और हाँ, बिजनेस कौन सा करना चाहते थे? ये जिंदा लोगों की सही सलामत चीज़ निकाल कर बेचना चाहते थे। इनका कारोबार बच्चों से स्टार्ट हुआ था। जब ये मेरे डैड के पास आए थे तो उन्होंने मेरे पापा के सामने बहुत बड़ी रकम रखी थी, क्योंकि रिकॉर्ड तो मेरे पापा बन सकते थे, क्योंकि मेरे पापा ने माफिया तो छोड़ा ज़रूर है लेकिन माफिया पर नज़र रखे हुए बेटे थे। उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत संभाल के किया था, यहाँ तक कि मेरा नाम इस्तेमाल करने के लिए भी निकाह हुआ जाता। अपनी बेटी को मैदान में उतारा था ना आपने। अब आपको पता है आपकी बेटी कहाँ है? रुकिए, ये कहकर वो उस लड़की की तरफ जाते जो चांदनी बन के लेटी थी, तो उसका मार्क्स हटाते। जैसे वो मार्क्स हटाते वो अपनी बेटी को देखकर शॉक्ड, इस तक कैसे पहुंची? मुझे मारने आई थी, अपनी मौत को खुद बुला लिया उसने। कई दफ़ा तो तुमने मुझ पर हमला किया था। और वो दूसरी लड़की, वो उसकी गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड क्या कह सकते हो, कुछ भी, उसके चक्कर में बेचारी ये भी मरी गई। ये कहकर उसका भी चेहरे से वो मार्क्स हटा देती है। तो वो इंसान घूर के उसे देखते, तुम्हारी तो वो माफिया क्वीन वंशिका को मारने के लिए आता है और माफिया क्वीन वंशिका भी उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती। ऐसा करते हुए उसे एक दो मुक्का मारती है जिससे माफिया क्वीन भी जख्मी, माफिया क्वीन को भी लगता है उसके मुक्के और उनको भी लगता है माफिया क्वीन के मुक्के। तो वो दोनों दूर इस फासले पर आ जाते। अभी तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो मेरे डैड ने इस ऑफ़र को इनकार कर दिया, इनके इस ऑफ़र को। एक हॉस्पिटल जहाँ पर पेशेंट को लाया जाएगा इलाज के लिए, लेकिन उस पेशेंट के जिस्म से उनके एज़ा निकाली दी जाएंगे। एज़ा मतलब गुर्दे, फेफड़े, कुछ भी। पहला ही टारगेट इनका अनाथ लोग थे, अनाथ बच्चे थे और उनके ज़रिए कमाना चाहते थे। लेकिन फिर पता नहीं कैसे उनका प्लान बदला। उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटलों से बड़े बड़े लोगों को एडमिट किया। गरीब लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, उन्हें पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी। उनके बच्चे को अपेंडिक्स ऑपरेशन होता था, यही चीज़ें उनको अक्सर कहा जाता था, आपके बच्चे के पेट में अपेंडिक्स है, आपके बच्चे को ये मसला है। आपको बहुत सी चीज़ों में उनके बेटे को, बच्चों की अचानक मौत हो जाती है, ऑपरेशन से पहले मौत हो जाती है। बहुत सी बात कैसे से हुए हैं। कई बार मेरे डैड को जब पता चला तो मेरे डैड इस चीज़ पर कार्रवाई करना स्टार्ट कर चुके थे और उन पे मदद की थी तुम्हारी मॉम ने। माफिया क्वीन वंशिका के फादर यानी कि राजपूत, मिस्टर राजपूत की मदद तुम्हारे मॉम ने करना स्टार्ट किया था, क्योंकि तुम्हारे मॉम के पास भी वो केस आ चुका था। तो तुम्हारी मॉम मेरे डैड से मिलने लगी थी, वो अक्सर हमारे घर आने लगी थी, अक्सर मेरी मॉम से मिलती थी, मुझसे मिलती थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी और ये बताती थी उनकी एक बेटी है, वो बिल्कुल उन पर गई है। और उनके डैड जाते हैं वो वकील बने और ये चाहती है वो अफसर बने। अक्सर तुम्हारी तारीफ करती थी, तुम्हारे बारे में सुन सुन के मेरे कान पक जाते थे। एक वक्त ऐसा आया था
तब मैंने अपने कानों पर हाथ रख के कहा था, प्लीज़ आंटी अब बस कीजिए, कितना अपनी बेटी की तारीफ़ करोगे, ये कहती थी मैं उससे। लेकिन वो तकती नहीं थी। फिर पता है जाते वक्त क्या कहती थी, अगर तुम मेरी बहू बन जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं हैरान थी, उस वक्त मेरी एज इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी बात मुझे यहाँ पर लगी थी, जहाँ तुमने गोली मारी है, बुरी बात। तो फिर से पटरी से उतरने लगती, नैना उसे घूरती है, हाँ सॉरी मैं पटरी से नहीं उतर रही। तो अक्सर ये होता था। फिर उनके पास एक मिशन आया और उस मिशन में उन्होंने इस चीज़ों को बिल्कुल करीब से जानने लगी थी। ये करीब से जानते जानते तुम्हारे इस नकली मामा तक पहुंच गई थी। जब इन्हें पता चला आईजी सर इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो वो हैरान हो गए। उनके भाई तो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, उन्हें देखकर वो पुलिस वाली बनी, तो उनके ईमानदार भाई बेईमानी कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने भी उन पर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब नज़र रखते रखते तो तुम्हारे मामा जी को शक हो गया कि उनकी बहन को उस पर शक हो गया। तो तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाने के लिए बलफुल प्लान बनाया। उसने एक जगह बताई जहाँ पर तुम्हारी मोम चापा मारने गई थी, वहाँ पर तुम्हारी मोम को गोलियों से चल्ली करके समंदर में फेंका गया था। समंदर में एक और लाश गिरी थी। उस लाश को निकाल कर उसे तुम्हारी मोम का नाम देकर ये कह दिया कि अंडरवर्ल्ड डॉन के ने इसे मारा है, और वहाँ पर मेरे डैड का नाम लिख दिया गया। डाई अक्षर प्रेम के जैसे होता है ना, वैसे डाई अक्षर मेरे डैड के नाम पर लिख दिया गया और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान हो गया। और इनसे इनको फ़ायदा हो गया। फिर क्या था, ये 5-4 लोग आ गए मेरे डैड को मारने के लिए, दोस्त बनकर पीठ पर वार करने के लिए। पीठ पर वार करते करते वो भूल गए थे कि वक्त का पहिया पीछे भी चलता है। अगर उसे आगे चलना है तो आगे चलेगा, जब पीछे चलना स्टार्ट होगा तो तुम लोगों की मौत तो बरहक होगी। तो उन्होंने ये हरकतें की थी, बहुत ज़्यादा ही हरकत की थी। तो ये थी स्टोरी में डबल, यानी कि इन्होंने अपने कारोबार के लिए मेरी फैमिली को ख़त्म किया। जिसकी रुकावट मेरे डैड बन सकते, जो इन्हें रोक सकता था, उन्हें ख़त्म कर दिया। और माफिया क्वीन वंशिका क्यों बनी मैं, ये कारण माफिया क्वीन वंशिका में तब बनी जब मुझे कुछ याद नहीं था। जब याद आना स्टार्ट हुआ तो मुझे मेरा पता चला कि मेरे नाम को इस्तेमाल करके इन्होंने क्या क्या कांड किए। तो इसलिए मुझे इस दुनिया में उतरना पड़ा, माफिया क्वीन वंशिका बन के इस दुनिया के अंदर आना पड़ा। और यहाँ आते मैंने वो सारी चीज़ें की जो मेरे डैड करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें एवरीथिंग मेरे डैड के नक्शे कदम पर मैंने किए। उन लोगों को मैंने सज़ा दी जो उस गुनहगार है, कानून को हाथ में लेकर। हाँ, मैंने कानून को हाथ में लेकर ये सब किया है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं कानून के सामने झुकने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने हाथ को आपके हवाले भी करने के लिए तैयार हूँ, मिस नैना टक्कर। लेकिन मुझे इस इंसान से बात पूछनी है, कौन हो तुम? तुम आईजी तो नहीं हो, आईजी मेरा, तो कौन हो तुम? अपनी पहचान करो। मैं इनका भाई हूँ। क्या मतलब? मैं बताता हूँ ये कौन है। नैना माफिया क्वीन वंशिका कहती, जब तुम्हें सब पता है तो बोलो, आधी अधूरी कहानी क्यों सुनाते? मैं सुनना चाहती थी लेकिन बोलो। ये तुम्हारे मॉम प्लस तुम्हारे आईजी अंकल के बड़े भाई, बड़े ब्रदर, सौतेले भाई कह सकते हो। ये है तुम्हारे तुम्हारे नाना ने 2 शादियाँ की थी। इन 2 शादियों में पहले इनकी मोम से की थी, उनसे इनका ये हुआ था। मिस्टर क्या नाम बताया, मेरा बताया, जो भी रखा है। तुम्हारे ये मामा जी, बड़े मामा जी कह दो, बड़े मामा जी पैदा हुए। उसके बाद उसने तुम्हारी मोम की मोम से शादी की, लव मैरिज। इनकी से मोम की शादी से इनकी फैमिली की रजामंदी थी, और तुम्हारी मोम से की मोम की शादी में उनकी लव मैरिज थी। तो उस टाइम इनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने अक्सर अपने ज़्यादातर झुकाव अपने दूसरी फैमिली में दिया था। तुम्हारे नाना जी ने अक्सर ज़्यादा झुकाव अपनी दूसरी वाइफ की फैमिली की तरफ दिया था। तो इस चीज़ से इसकी माँ को तकलीफ़ होती थी, और इसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी, तुम्हारे बड़े मामा जी की मॉम ने। वो लोग लगते अलग अलग हैं, लेकिन इन्हें इस चीज़ से नफ़रत बढ़ गई थी तुम्हारे डैड की वजह, तुम्हारी नाना की वजह से। तुम्हारे डैड यानी कि तुम्हारे बड़े मामा ने इतना सफ़र किया, बहुत ज़्यादा सफ़र किया। उसे गुस्सा, उसे नफ़रत, उसे जलन तुम्हारी मोम प्लस तुम्हारे मामा जी पर था। उन्होंने कई कसर कोशिश की थी कि इन्हें ख़त्म करने की, लेकिन हर बार तुम्हारे नाना जी ने बचा लेते थे। इसे बचाते बचाते उन्होंने एक फ़ैसला किया।
उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपने इन 2 बच्चों पर ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि अपने पहले बेटे को कुछ ना देकर सब कुछ इन्हें दे दिया। इसकी ज़िंदगी इसी तरह हेल हो गई। और इससे ज़्यादा हेल्प होने की वजह क्या थी, इन्होंने एक केस किया था। वो केस ये था कि इन्होंने एक नाबालिग लड़की का रेप किया था, नाबालिग लड़की का, जिसका केस तुम्हारी मॉम प्लस तुम्हारे डैड के थाने में आया था, जिसकी वजह से पूरी सबूत इनके खिलाफ थी। तो इन्होंने उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। इनकी आधी लाइफ कह सकते हो जेल में गुजर गई थी। 10 साल तक इन्हें कैद की सज़ा मिली थी, क्योंकि वो लड़की बच गई थी, उसकी जान बच गई थी, उसकी ज़िंदगी बच गई थी। तो 10 साल तक ये जेल में रहे। इसके बाद ये जेल से जब निकले तो इन्होंने अपने माइंड को इस तरह से बना दिया कि बर्बाद करना है, तुम्हें बर्बाद करना है, तुम्हारी मॉम को बर्बाद, मतलब तुम्हारे मॉम को बर्बाद करना है, तुम्हारे मामा जी को बर्बाद करना है। तो उसने क्या किया, इसके निकलने के बाद इसके डैड ने, इसके तुम्हारे नाना जी ने कुछ पैसे इसके लिए रखे थे, उन पैसों को लेके जाकर उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। तुम्हारे मामा जी यानी कि छोटे मामा जी का चेहरा लगाया खुद पर। और इसके बाद इसका टारगेट पता है क्या था, तुम्हारे मामा जी को रास्ते से हटाना। उन्होंने कोशिश भी की थी, 1-2 बार उनकी पर हमला भी हुआ था, लेकिन हर दफ़ा तुम्हारे छोटे मामा जी बच जाते थे। इस बार वो मैदान में खुद उतरे और उनके फेस टू फेस आमने सामने एक दूसरे के थे। तो उन्होंने तुम्हारे मामा जी को पकड़ के बंदी बनाकर अपने और उनकी लाइफ जीने स्टार्ट कर दिया था एक आलीशान तरीके से। दुनिया के नज़र में वो एक ईमानदार अफसर बने थे, लेकिन उसके अंदर वो बेईमानों के बादशाह बन गए थे। वो बहुत से काम करना चाहते थे, लेकिन उसका माइंड बहुत ज़्यादा शैतानी था। तो उस शैतानी दिमाग का कारण ये थी, और ये दिमाग जो उसके पाया था वो उन बच्चों को मारने वाला दिमाग ये इंसान है। इसने मेरे डैड को मोरा बनाया, मेरे डैड के नाम को मोरा बनाकर अपनी उल्लू सीधा करने की ख्वाहिश रखी थी। तो द और स्टोरी ये है कि ये तुम्हारे बड़े मामा जी हैं, जिन्होंने तुम्हारे मॉम डैड को बर्बाद करने के लिए अपना ये नया चेहरा बनाया, प्लस मेरे मॉम डैड को बिना किसी रीज़न के ख़त्म करवाया, बिना किसी रीज़न के। दुश्मनी तुम्हारी इनसे थी, इसके मॉम और इसके मामा से थी। तो बीच में तुम हम कैसे ना, तुम्हारा बाप बीच में आ रहा था, तुम्हारा बाप। वो वंशिका की बात को काट के कहता है, तुम्हारा बाप मेरे बीच में आ रहा था, तुम्हारा बाप। हर बार मैं कुछ ना कुछ करता हूँ तो तुम्हारा बाप बीच में आ जाता है। लड़कियों की स्मगलिंग करना स्टार्ट किया तो तुम्हारा बाप बीच में आया। कुछ और करने की कोशिश की, असला बारूद की कोशिश की, तब भी तुम्हारा बाप बीच में आया। और ऊपर से इसकी माँ हर दफ़ा मेरे हर मिशन को आके ख़राब करती तुम्हारे बाप के साथ मिलकर। तुम्हारे बाप ने अंडरवर्ल्ड छोड़ तो लिया था, लेकिन उसके अंदर जो कार्रवाई हो रही थी उसे रोकने के लिए उसने तुम्हारी इसकी माँ से हाथ मिलाया था। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मुझे बर्बाद इन दोनों को करना था, लेकिन तुम्हारी बाप बीच में आया था, इसलिए उसे मारा। सुना तुमने, इसलिए इसे मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगी, ये कहकर उसे मारना स्टार्ट करती थी। तब नैना कहती तुम दूर हटो, ये पुलिस केस है, इसे पुलिस सज़ा देगी। बिल्कुल नहीं, इसने मेरी फैमिली को मारा है मिस नैना टक्कर, आपकी फैमिली को। इसने मेरे मॉम को भी मारने की कोशिश की, लेकिन नाम तो मेरे डैड का आया था ना, मेरे डैड पर इल्ज़ाम लगा था, और मैं इस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। मैंने अपनी मॉम, अपने बहन ये भाई पता नहीं कौन थी वो, इस राक्षस ने, तुम्हें पता है मेरे आंखों के सामने इस राक्षस ने मेरी मोम के पेट पर 3 गोलियां चलाई, 3 गोलियां, ये कहकर कि ये नस्ल यहीं पर ख़त्म होनी चाहिए, यहाँ पर। इसके बाद उन सब ने गोलियां चलाई हम सब पर, मेरे मोम, मेरे डैड, मुझ तक मेरे पर भी गोलियां चली। अक्सर तुम पूछती थी ना मेरी बॉडी को देख कर के ये निशान किस चीज़ का, जब मैं तुम्हें कहती थी तुम मजाक ले लेती थी, इसके दिए हुए गोली थी इसके, और आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, ये क्या करो। नैना को एक साइड में फेंक देती है और उसे मारना स्टार्ट कर देती है। नैना क्या करती है, नैना यहाँ वहाँ देखती है। तब डॉक्टर कहते हैं साइड में हो जाए मैडम, आपको लग जाएगी। वो इस वक्त गुस्से में, और अपने दुश्मन को आज वो छोड़ेगी नहीं। तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, वो पहले से उसके ऊपर इतने सारे इंजाम है, और एक कत्ल का केस उसके ऊपर है। गवाह कौन है, आप है? पुलिस की गवाह तो कोई मायने नहीं रखती। और न्यूज़ लाइफ में जो चल रहा है वो तो चल चुका, वो ख़त्म हो चुका। इनकी सारी चीज़ें सुनने के बाद वो बंद हो चुका है।
अब वो जो करेगी वो करेगी, वो सिर्फ वो लोग देखेंगे जो ये देखना चाहते हैं। तब वहाँ से माला कहती और मारो इस कमीने इंसान को, और मारो ये इंसान, इतना बेगैरत इंसान। तब आईजी सर आके कहते उसके सामने, देखो नैना रोको उसे, ये पुलिस केस है, इसका अगर कुछ हुआ तो बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना इस लड़की को करना पड़ेगा, रोको। मैं नहीं रोक पा रही उसे, कुछ और तरीके से रोको, ठीक है। ये कहकर उसके सामने जाती है और उसे हटाकर उसके सामने, देखो मैं तुमसे कह रही हूँ, आखिरी बार कह रही हूँ, उस टाइम तुम्हारे पर गोली नहीं चली लेकिन अब चल सकती है, प्लीज़ खुद को रोको। अब मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता, मारना ये लो। वो अपने शर्ट के बटन भी खोल देती है। उसने कुछ जैकेट वगैरह पहना नहीं था, सिर्फ शर्ट और एक बनियान पहना था, उसके अंदर क्या कहते ब्रा थी। तो कहती ये लो, मैंने कुछ नहीं पहना है, आप भी तो कुछ नहीं पहना है, तुम्हारी गोली एक मेरे कंधे पे लगी है, इतना ही काफ़ी है। गोली मारनी है मारो, लेकिन मारना या दिमाग पर या दिल पे मारना, इस दोनों में से अगर तुम्हारा निशाना कहीं छूटा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो उस इंसान को फिर से मारने लगती है। वंशिका राजपूत, छोड़ो इसे। तब नैना के सामने खड़े आ जाते आईजी साहब, कहते तुम्हारा दिमाग खराब, तुम इस पर गोली चलाओगी, और क्या तरीके से रोकने का कोई और तरीका नहीं है कि तुम इसे संभाल नहीं सकती, इसे संभालना मेरे बस में नहीं है, इसके सर पर खून सवार हो चुका है और इतना मैं जानती हूँ अगर उसने इसे मारने का फैसला किया तो इसे मार के रहेगी और मैं इसे नहीं रोक पाऊँगी सर, इसे रोकने का एक ही वजह है। तो वहाँ से डॉक्टर्स के पकड़ने की कोशिश करते नैना को। नैना उन दोनों डॉक्टरों को मारने लगती है, उन दोनों को मारते मारते उनके ऊपर गन तान के कहती है पीछे रहो, पीछे रहो, इस वक्त तुम लोग में से कोई नहीं रोक सकता, वो गलत कर रही है, वो कानून को अपने हाथ में ले रही और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए मैडम, हम जानते हैं कि आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपके एक बार उसको ज़ख्मी कर दिए, इसके बाद अगर उसे कुछ हुआ आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी, कभी भी नहीं। मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ वो गलत कर रही है। नैना आखिरी दफ़ा चिल्ला के कहती वंशिका रुक जाओ। वो डॉक्टर आगे बढ़ने ही वाले थे तब नैना उसके पाँव के सामने गोली चला लेती है, एक गोली उसके पाँव के साइड में चलाती है, कहती अब नहीं, अगर अब तुम आए ना तो सीधा ये गोली तुम्हारे सीने पे लग जाएगी। तब वंशिका वहाँ से चिल्ला के कहती तुम सबको पीछे हटने के लिए कहा है ना मैंने, जो करना है उसे करने दो, तुम लोग पीछे हटोगे, बॉस जो कहा है करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, दिस इज़ माई ऑर्डर। ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने का इशारा करते, जिस तरह वो गुस्से में उनको घूर के देखती है वो 2 कदम पीछे हट जाते, वो सर झुका के खड़े हो जाते। तो वंशिका उस इंसान को फिर से पकड़ती, तुम्हें ज़िंदा केयर नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मार के मैं मारूंगी, ये बात तो पक्की है। अगर आज वो मुझे मारेगी मुझे कोई इतराज़ नहीं, वो मार सकती है, लेकिन तुझे ज़िंदा छोड़ के मैं मर जाऊँ ये मैं होने नहीं दूंगी। इससे पहले वो कुछ और कहती, उसके पीठ के ऊपर कुछ चीज़ चुभने की एहसास होते हैं और जैसे वो चुभने का एहसास होता है वो ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही गिरने वाली होती है तो वो खुद को कदम से संभालती है, कहती नैना, वो पलट के नैना को देखती है, तुम्हें क्या कहूँ, ये कहकर वो उस गन को निकालती, जो गन उसके पास था उसे निकाल के सीधा उस इंसान के बेजे पर रखती और उसे 2 नहीं 3 नहीं तकरीबन 4-5 गोलियां उसके दिमाग के अंदर डाल देती है और डालते डालते सिर्फ इतना कहती है मेरी मोम आज खुश होगी तुम्हें मरते हुए देखकर, आज ही मेरा ये किस्सा ख़त्म। मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया और उसे मार भी दिया। आप बहुत खुश होंगी ना मोम, और आज आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी ना। देख लीजिए आपकी बेटी ने गोली भी खा ली, अपनी मोहब्बत के हाथों से खा ली, लेकिन वो बात कर रही थी, लेकिन बात करते करते एक और गोली चलती है, और गोली सामने से चलती है। वो इंसान जो ज़मीन पर लेटा था उसके हाथ में एक गन थी, वो गोली सीधा जाके वंशिका राजपूत के दिल पर रखती है और जैसे ही उसके दिल पर लगती है वह वहीं से उठ उस तरह से गिर कर सीधा ज़मीन पर वंशिका नैना के कदमों पर आके गिर जाती है। और जब वो गिरती है उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, मम्मा खुश होगी। बस इसके बाद चारों तरफ सन्नाटा,
नैना के हाथ में जो गन था वो गन निकाल के सीधा उस इंसान के दिमाग को उड़ा देती है। और दो डॉक्टर जो वहाँ खड़े थे वो भाग के सीधा वंशिका के पास आते और कहते बॉस 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 आंखें खोली, बॉस आंखें खोली। लेकिन उसका इशारा उनको कुछ नहीं मिलता, उनकी आवाज़ बिल्कुल खामोशी थी, सन्नाटा। तो वो क्या करते हैं, उसे उठाते हैं, वंशिका को वहाँ से उठाते हैं, लेकिन वो वहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं। तकरीबन यहाँ से निकलते निकलते 3-4 घंटे का सफ़र था। और अगर यहाँ से निकल के बाहर गए तो कंडीशन उसकी ये नहीं थी कि वो रास्ता चल सके, वो किसी बीच में कुछ भी हो सकता था। तब नैना कहती ये मजाक कर रही है खुशी से। अब वो खुशी से मजाक करेगी, मैम आपको यहाँ से निकलना होगा। और अपने लोगों को इशारा करती, जो बाहर खड़े थे वो अंदर आते, उसे लेकर एक एम्बुलेंस में डाला जाता है। उस एम्बुलेंस के अंदर ही उसका ऑपरेशन करने की तैयारी हो जाती है। लेकिन अब इस स्टोरी को हम यहीं पर रोक देते हैं। इसका लंबा स्टोरी हो चुका है, हाफ डे हाफ तो मैं आप लोगों को बता चुकी, लेकिन इस दफ़ा जो गेम वंशिका ने खेला था उस गेम का अंजाम तो पूरा हो चुका है। वंशिका ने अपनी मिशन को कंप्लीट कर लिया। उसके मोम के कातिल को उसने ढूंढ के उसे मार के उसने अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। लेकिन इस बीच वंशिका को वो लग गई है गोली, एक गोली अब सच में वंशिका को नैना की लग चुकी है उसकी पीठ पर, और दूसरी गोली उस इंसान ने उसे मारा जो ज़मीन पर खुद को मरीज़ बता रहा था, लेकिन वो हट्टा कट्टा सही सलामत था। वो बस धूल झोंक रहा था उन सबकी आंखों में, और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और उसके पास बिल्कुल पास एक इंसान ज़ख्मी हालत में, कहो या मर चुका था, उसके हाथ में गन थी। उस गन को लेकर सीधा निशाना नैना टक्कर माफिया क्वीन वंशिका के दिल पर करती है। वो गोली सीधा वंशिका के दिल को लगती है। अब उनके पास में कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पर सब लोग तिलमिला जाते, माला प्लस चांदी, और सब लोग खड़े हो जाते। उसके कहते अब हमें यहाँ नहीं रुकना है। तो कहती नहीं हमें बॉस जस्ट शट अप, अब हमें यहाँ नहीं रुकना है। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते। वो उसी चैप्टर के अंदर, उसी जहाज़ के अंदर जाते हैं जो जहाज़ माला प्लस अभिषेक को लाई थी, उस जहाज़ में बैठ जाते वो। लेकिन पायलट तो वो लड़का था। तो कहते मैं बॉस के जहाज़ के बगैर, तुम्हारा दिमाग खराब है। उसकी कंडीशन अब देखी ना, उस टाइम सब मजाक चल रहा था, लेकिन अब सीरियसली है, चलो यहाँ से। इससे पहले वो कुछ और कहती तो वो कहती ठीक है हम चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सिस्टर कहती हमें यहाँ से निकलना होगा। उसकी बहन भी वहाँ से निकलती उसी जगह जाने के लिए जहाँ पर वंशिका को गोली लगी, उस जगह के निकलने के। लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं वंशिका को लेकर, और डॉक्टर अपनी कोशिश करना स्टार्ट कर देते और उसका ब्लीडिंग रुकने की कोशिश भी करते। और अच्छी बात ये थी उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रही थी, उसका खून ज़्यादा नहीं बह रहा था, लेकिन गोली बिल्कुल दिल के अंदर चुभ चुकी थी, दिल के बिल्कुल करीब ही चुभी थी गोली। उसे निकालने का रिस्क लेना या नहीं लेना ये चीज़ों को सोच रहे थे। लेकिन वो उसके मुंह पर ऑक्सीजन भी रखते कि उसकी सांस को नॉर्मल लिया जाए। तब वो कहती तुम लोग इसे बचा क्यों नहीं रहे हो, आप चुप रहेंगे, खुशकिस्मत है कि आपको इस गाड़ी में दोबारा बिठा दिया जा रहा है, लेकिन इस बार नहीं। ये कहकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है रोको गाड़ी। तो वंशिका को गाड़ी जैसे ही रुकती है, वो नैना को बाहर निकालने ही वाले थे, लेकिन उसका हाथ कोई पकड़ लेता है जिसकी आंखें थोड़ी सी खुली थी। और जब ये देखते कि वंशिका ने नैना का हाथ पकड़ा है, तो वो उसे निकालने के बजाय दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कह देते, और वो उसे ठीक करने, मैम आप ठीक है, आप अपनी आंखें खोलिए। उसकी आंखें बंद थी, बस सांसों का आना जाना लग रहा था और कुछ भी नहीं। वही दूसरी तरफ उस जगह को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया जाता है। इस किस्से को यही ख़त्म कर देते हैं। जहाँ तक माफिया क्वीन वंशिका का ताल्लुक है, उसके साथ क्या होने वाला है ये तो लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। क्या आप चाहते हैं मैं इस स्टोरी की लास्ट कर दूं या ख़त्म कर दूं इस स्टोरी को, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वंशिका ज़िंदा रहेगी या मर जाएगी ये नहीं पता।